बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो MIMS के हवाले से है ना, स्टॉक की किस तरह एंट्री करनी है और उसके अलावा जो स्टॉक आपने इसमें इन करना है उसके बारे में आपको मैं तफसील बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी स्टॉक आएगा उसको मेन ऑफिस से जो भी स्टॉक आपको होगा उसमें आपने उसको रिसीव करना है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आपको जो मेन स्टोर है उसमें से आपको मेडिसिन मिलेगी, तो उसको आपने सिंपली रिसीव करना होगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ LP की होगी तो उसका आपने स्टॉक उसको MIMS में कैसे लेना है, मैं उसको आपको मुकम्मल प्रोसीजर इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले जो अगर कोई भी स्टॉक आपने रिसीव करना है तो उसका जो है प्रोसीजर ये है कि पहले गूगल क्रोम में जाए और यहाँ पे एड्रेस लिखना है MIMS का। ये इसका एड्रेस नोट कर लें, mims.pshealthpunjab.gov.pk। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का इसका जो फर्स्ट लॉगिन का पेज आएगा वो ज़ाहिर होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है जो भी है इसमें आपकी हेल्थ फैसिलिटी का कोड होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी मैं एक सेंटर है उसका एक PAU है उसका मैं इसके में लिखता हूँ और उसका जो कोड है वो मैं इसके लिखूँगा। ये इसमें स्मॉल लेटर में लिखना है इसका। फिर इसके नीचे इसका पासवर्ड है। फिर उसके बाद इसमें आपने इसको लॉगिन होना है। तो ये देखें, अब ये सेव का ऑप्शन मांग रहा है तो आप इसको बेशक सेव भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का आपके सामने जो है ना प्रीफेस ओपन होगा, इसका डैशबोर्ड होगा, इसको जो डैशबोर्ड कहते हैं। तो डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले जो है ये यानी कि लिमिटेड उसमें आ रहा है ना, इसको अगर मैं छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा इसमें जो है ना, जो वेब की साइट का जो इस तरह आता है ना कि जिस तरह आप अपने लैपटॉप पे जो या डेस्कटॉप PC पे ओपन करते हैं तो उस तरह का ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें आप इसमें जाएंगे, जो ऊपर वाले 3 कॉलम्स हैं और इसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। ये बिल्कुल जो है ना ऐड होम के नीचे डेस्कटॉप साइट, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये बिल्कुल उस तरह का आ गया, ओपन हो गया जिस तरह की ये डेस्कटॉप PC पे ओपन होता है। और उसके बाद अब इसमें जो भी है आपने इसमें एडिंग करनी है। तो ये साथ वाले ये बटन है जो जिनके ओपन हो रहे हैं। अब इसको मैं बेशक आप इसको पोर्ट्रेट शक्ल में भी ले आएँ तो सॉरी लैंडस्केप शक्ल में ले आएँ तो भी आपका इसमें डेटा जो है ना ऐड हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे आप देख लें, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं अभी देखें ये डैशबोर्ड आ रहा है आपका। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जो आ रही है कि इसमें जो स्टॉक आपका एक्सपायरी के नज़दीक होगा या उसकी एक्सपायरी नज़दीक होगी या कोई स्टॉक ऐसा होगा जो आपके पास स्टॉक ज़्यादा पड़ा होगा तो वो है। उसके बाद अब इसमें आ जाता है दूसरा हिस्सा, आ जाता है इसका स्टॉक रिसीव का। तो स्टॉक रिसीव के अंदर कोई भी मेडिसिन अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से स्टोर से आपको इशू होगी तो वो यहाँ पे आके मौजूद होगी। ये देखिए अभी एक आइटम है तो ये अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इसको आपको इशू किया है, आपको जिनकी सप्लाई में इसको मिला है सेंटर को, और उसका ये सारा सब कुछ बैच वगैरह उसकी क्वांटिटी सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एंड पे एक ग्रीन कलर का जो है ना वो बटन आ रहा है, रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। तो जिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी इस सेंटर को ये हमने इशू किया है 19 तारीख को और अभी तक इसने जो है ये इसको रिसीव नहीं किया। तो इसमें काइंडली एक बात का ख्याल रख लीजिए कि आपने सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ देना है। अगर आप इसको बार बार प्रेस करेंगे तो ये स्टॉक आपका मल्टीपल टाइम जो है ना आपके उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये आपने इस स्टॉक को सिर्फ एक दफ़ा ही प्रेस करना है। ठीक है, फिर वापस जाते हैं। उसके बाद ये साइड वाले 3 लाइंस को हम क्लिक करते हैं। अब इसमें आ जाता है जो इसमें नेक्स्ट आइटम आ जाता है
कि आपने इसमें स्टॉक को ऐड किस तरह करना है। तो ये स्टॉक इन है, सॉरी ये हम इसमें आगे डिमांड में आ गए हैं। इसमें हमने स्टॉक इन में जाना है। ये स्टॉक इन में आ गए। तो स्टॉक इन में अब कोई भी मेडिसिन आपने जो लोकल परचेज़ की होगी तो उसका हमने इसमें एंट्री करनी है। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कॉलम जो है वो आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो आपका जो है ना डेटा एंटर नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहले जो है ना पैकेज का है, पैकेज नंबर है। पैकेज नंबर में अगर उसका पैकेज नंबर वाउचर नंबर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपने NA लिख देना है। सेम एज़ रेफरेंस नंबर में भी अगर उसका वाउचर का यानी कि है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी NA कर दें। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि रिसीविंग डेट, आपने स्टॉक कब रिसीव किया उसकी डेट आपने यहाँ पे डालनी है। रिसीव डेट के बाद आपने इसमें आ जाना है फिज़िकल इंस्पेक्शन। अब ये कॉलम है कि इसमें आपने जब इस पर क्लिक करना है तो ये कहता है इन प्रोसेस है या कंप्लीटेड है। तो क्योंकि आप अगर लोकल परचेज़ कर रहे हैं तो उसका फ़िज़िकल इंस्पेक्शन आपने कंप्लीटेड कर देनी है। और उसके बाद इसका डिटेल इंस्पेक्शन है तो लोकल परचेज़ की आपने डिटेल इंस्पेक्शन भी कंप्लीटेड कर देनी है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी का नाम है वो आपने ऐड करना है। उसका बैच नंबर, स्टॉक का मेडिसिन का जो आपके पास आई है उसका लिखना है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वो भी आपने इसमें एहतियात से डाल देनी है। फिर आपने इस तरह ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है ना मोबाइल पे करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है ना आपको ये आसानी हो जाए कि आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। सेम एज एक्सपायरी डेट डालने के बाद फिर उस मेडिसिन का नाम आ जाता है। मिसाल के तौर पर अब आपने कोई भी मेडिसिन मिसाल के तौर पर अमॉक्सल, ठीक है, मैंने इसको 2-3 वर्ड लिखे हैं तो ये देखें उसके नीचे आ रहा है कि अमॉक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट 250 mg में है। अगर वो सिरप फॉर्म में है तो वो सिरप फॉर्म में उसकी कंपोजिशन भी लिखी हुई है साथ, क्योंकि स्ट्रेंथ 125 मिलीग्राम पर 1.25 ml सस्पेंशन में है। इस तरह ये 125 मिलीग्राम 5 ml में है, ठीक है। और उस तरह आगमेंटन वगैरह का भी जो इनके अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोवुलिनिक एसिड है उसके जो साल्ट हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये अमॉक्सिल के जितने भी इसमें साल्ट होंगे वो इसमें आ जाएंगे आपके। तो आपने वो इस स्टॉक को इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे आ जाएंगे क्वांटिटी, जो भी आपने क्वांटिटी इसमें आपने की होगी, परचेज़ की होगी, मिसाल के तौर पर 500 की होगी। अब जहाँ पे जैसे इस कॉलम से बाहर आएंगे आपने सारे कॉलम ऊपर से जब फीड कर लिए होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रहा था, एक मैं आपको एक एंट्री भी डाल के इसमें बताऊंगा कि इसके स्टॉक इन मुकम्मल किस तरह करते हैं। फिर इसके आखिर में फाइनलाइज़ का ऑप्शन आ जाता है। जब फाइनलाइज़ करेंगे तो उसके बाद ये स्टॉक आपके जो है मिम्स के जो स्टोर है उसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि जो मेडिसिन आपके स्टोर में ऐड है अब आपने उसको इसमें जो है एलोकेट करना है। ठीक है, एलोकेशन से मुराद ये है कि जो भी मेडिसिन है आपके पास आप स्टोर में पड़ी और आपने उसको डिस्पेंसरी में इशू करना है तो उसकी इशुएंस का तरीका है वो एलोकेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, एलोकेट में जाके आपको पास ये ऑप्शन आ जाएंगे जी। सबसे पहले मेडिसिन का नाम आएगा, साल के तौर पर मैं आप ये एटम लिख रहा हूँ, अमॉक्सिसिलिन कैप्सूल लिख रहा हूँ और ये देखें कैप्सूल का मैंने इधर एंट्री की है। और अब इसके नेक्स्ट में मैं जा रहा हूँ कि मैंने इसको कहाँ पे इशू करना है। तो यहाँ पे फिर वो आगे सारा उसकी डिटेल आ रही होगी। तो उस डिटेल में आपने इसको जाना है डिस्पेंसरी में। तो ये इसमें अब आएगा, ये देखें सिर्फ डिस्पेंसरी क्योंकि हमारी होती है, ये RAC या उसमें जो होती है तो वो अलग होती है। डिस्पेंसरी का हमने इसमें डिस्पेंसरी का डाल देना है। डिस्पेंसरी के डालने के बाद उसका स्टेटस है तो ज़ाहिर बात है कि वो नॉट एक्सपायर है स्टेटस, तो हम आपको तभी इशू कर रहे हैं डिस्पेंसरी को। फिर उसमें जाके अब हमने उसमें बैच देखने हैं कि ये देखिए अभी इसके पास स्टॉक में जो है
तकरीबन 2023 टैबलेट पड़ी हैं। नहीं, 2023 इसकी एक्सपायरी है। 5280 टैबलेट इसके पास मौजूद है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपने जो भी स्टॉक आपने अपने स्टॉक रजिस्टर से उठा के या मेडिसिन स्टोर से आपने मेडिसिन उठाई है, मिसाल के तौर पर आपने 500 टैबलेट उठाई है, तो आप 500 टैबलेट उठाएंगे तो उसको अब जब सबमिट करेंगे तो आपके स्टोर से, मेन स्टोर से निकल के वो डिस्पेंसरी में चली जाएगी। इस तरह आपका एक आइटम की जो है ना एंट्री हो जाएगी। ये इस तरह का ये इसका पहला स्टेप है मिम्स में। तो ये तो है। अगर आप इसको वेबसाइट पे करना चाह रहे हो तो अगर स्टॉक की इश्यूएंस आपने इसकी ऐप पे करनी है तो ऐप का भी इससे थोड़ा सा मज़ीद आसान तरीका हो जाता है। तो वो भी मैं भी आपको उसकी शेयर कर देता हूँ। ये टोटल है वेबसाइट पे काम करने का। जो भी मेडिसिन आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आएगी तो उसको आपने इसी वेबसाइट पे जाके ही रिसीव करना है, वो आपकी ऐप पे आपको रिसीव नहीं होगी। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।